गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम आप लोगों का हिंदी ग्रामर का चैप्टर 15 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया यानी कि किसी काम का होना। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे ना काम करना, खेलना, पढ़ना, खाना, सोना, ये सब क्या हैं? आपकी क्रियाएं। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी जिन क्रियाओं का कर्म हो और कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर अन्य किसी पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का जो काम कर रहा है उसका फल कर्ता पर न पड़कर किसी दूसरे पर पड़ता है। जैसे वरुण पुस्तक पढ़ता है, सुमन दूध पीती है। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ अगर हम क्या या किसको लगाते हैं तो हमें उत्तर मिलता है। और अब आता है आपका अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और अकर्मक क्रिया की पहचान अगर हम क्रिया के साथ क्या या किसको लगाते हैं तो हमें उत्तर नहीं मिलता। ठीक है बेटा। जैसे माधव नहा रहा है, बच्चा रो रहा है, तो हम क्या पूछेंगे? माधव क्या नहा रहा है? ठीक है, तो आपको पहचान करनी है। यहाँ पर अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं दी हैं। जैसे अकर्मक है मरना और सकर्मक है मारना। जैसे मरना का प्रभाव अपने पर और मारना का प्रभाव दूसरों पर, यानी कि कर्ता को छोड़कर किसी अन्य पर। समझ आ रहा है आपको? जैसे मैंने अभी बताया था कि सकर्मक में क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर नहीं बल्कि किसी दूसरे पर पड़ता है, और अकर्मक में क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ही पड़ता है। ठीक है। अब आता है आपका रचना के आधार पर क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया। जब मूल क्रिया के साथ रंजक क्रिया जोड़ दी जाती है तो उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे कर आपका मूल क्रिया है और डालना रंजक क्रिया है, तो आपका यहाँ पर क्या बन गया? कर डालना, छान मारना, जा मरना, भाग जाना आदि। संयुक्त क्रियाओं में डालना, मरना, मारना, जाना, लेना, बैठना, देना, पढ़ना क्रियाएं रंजक हैं। नाम धातु। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण की सहायता से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी जिन क्रियाओं में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की सहायता ली जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या है? बात, और नाम धातु क्रिया बतियाना। विशेषण मोटा और नाम धातु क्रिया मुटाना। अनुकरणवाची हिन हिन और नाम धातु क्रिया हिन हिनाना। प्रेरणार्थक यानी जब जो करता है वो काम खुद ना करके किसी दूसरे को प्रेरणा देता है करने के लिए, प्रोत्साहित करता है। जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं कार्य करने का बोध न होकर किसी अन्य से कराए जाने का बोध हो उसे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे माधव कुली से सामान उठवाता है, महेश रमेश से बटन लगवाता है, तो यहाँ पर ये काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवा रहे हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जैसे चलवाना, सुनवाना, लिखवाना, पढ़वाना। प्रेरणार्थक क्रिया की रचना के लिए मूल क्रिया में आना और वाना प्रत्यय जुड़ते हैं। ठीक है। जैसे प्रथम क्रिया है लिखना और प्रेरणार्थक हो गया लिखाना। सोना, सुलाना, सुनना, सुनाना। और इन्हीं का द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया लिखवाना, सुलवाना, सुनवाना। जैसे रखना, रखाना, रखवाना, जागना, जगाना, जगवाना, भागना, भगाना, भगवाना। फिर आता है पूर्वकालिक क्रिया। यानी मुख्य क्रिया से पहली हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जो आपकी मेन वर्ब है उससे पहले जो काम होता है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे श्वेता दौड़कर स्कूल गई क्रिया हो गई और उससे पहले दौड़कर लगा, तो आपका क्या हुआ? ये पूर्वकालिक क्रिया। सीता पढ़कर सो गई आपकी क्रिया हो गई, लेकिन सो से पहले क्या लगा? पढ़कर, तो पढ़कर आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। आपको ये चैप्टर एक बार रीड करना है बेटा, और उसके बाद मैं आपका वर्क भेजती हूँ। ठीक है। थैंक यू।